हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को पढ़ा था। आगे हम लोगों को रासायनिक सूत्र बनाने के लिए जो सीखना है, उससे पहले इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। कक्षा 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सूत्र बनाने के लिए संयोजकता निकालने आना चाहिए, क्योंकि उतने सारे संयोजकता हम लोग याद नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम लोगों को निकालना आ जाए तो आसानी से सूत्र बन सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, तो हम लोग इससे आसानी से सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल है ये। तो परमाणु संख्या आप लोगों को याद भी होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने तत्व लिखा है, हाइड्रोजन पहला है, परमाणु संख्या 1 होता है और उसका संकेत H होता है, जानते हैं आप लोग। तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो इसमें तो एक ही परमाणु संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता भी एक ही होगा। हाइड्रोजन का सब कुछ एक होता है, याद रखना है। हीलियम का 2 होगा, संकेत He होगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो 2 हो ही गया। और हीलियम का संयोजकता क्या होगा, तो ये याद रखना है कि हीलियम अक्रिय गैस होता है, ठीक है, और अक्रिय गैस का संयोजकता 0 होता है। तो ये अलग से याद रखने वाला है कि हीलियम का जो 2 परमाणु संख्या है ये रहेगा, लेकिन संयोजकता इसका 0 रहता है, ठीक है। ये किसी से भी संयोग नहीं करता है, इसीलिए इसका संयोजकता 0 होता है। ये मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला गैस है, अक्रिय गैस है, तो हीलियम का संयोजकता 0 होगा, ध्यान रखना है। लिथियम जो होता है 3 होता है परमाणु संख्या, संकेत Li और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, तो मैंने बोला पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो हो गया, अब बचा 1, तो 1 को दूसरे कक्षा में लिखेंगे, तो 3 इसका हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है वही होगा संयोजकता। अब बेरिलियम का होता है 4, संकेत होता है Be और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 हो जाएगा, पहला में भी 2 और दूसरा में भी 2, तो इस तरह से इसका संयोजकता भी 2 होता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बोरोन का 5 होता है, संकेत B होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 3 हो जाएगा इसका, तो संयोजकता इसका क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए बोरोन जो है, बोरोन का संयोजकता 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आ जाएगा आसानी से। आप लोगों को एकदम याद करने का, रटने का काम नहीं है, बस परमाणु संख्या याद रहे तो आसानी से संयोजकता निकल जाएगा। तो बोरोन का संयोजकता 3 हो जाएगा। अब कार्बन है, तो कार्बन का 6 होता है परमाणु संख्या, संकेत C होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 हो जाएगा। पहला में तो 2 ही रहता है, दूसरा में 4, तो 6 हो गया, और संयोजकता भी 4 होगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह नाइट्रोजन 7, संकेत N और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 लिखेंगे, 2 5 7 हो गया। अब देखिए, कोई भी जो होता है तत्व वो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी नहीं कर सकता। तो यहाँ बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 यानी कि अष्टक पूरा करना चाहता है। क्या पूरा करना चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है। तो नाइट्रोजन जो 7 है परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 लिखाएगा, और इसको बाहरी कक्षा में 8 पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा जिसके पास 3 एक्स्ट्रा होगा। तो जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और कोई दे देगा, तो इसको 5 3 8 इलेक्ट्रॉन बाहर में हो जाएंगे, मतलब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले रहा है, इसीलिए इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। कार्बन तक तो बाहर में जितना था वही उसका संयोजकता हो रहा था, पर नाइट्रोजन से थोड़ा सा चेंजिंग आता है, ध्यान रखना है। इसके बाहर में 5 है, तो 3 किसी से लेगा, इसीलिए संयोजकता 3 होगा। ऑक्सीजन 8, संकेत O और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखाएगा, 2 6। इसी तरह से इसके बाहर में 6 है, तो ये 2 किसी से लेगा 8 पूरा करने के लिए, इसीलिए इसका संयोजकता 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन के तरह ही। फिर अगर हम लोग इस तरह से देखते जाए, तो जैसा कि मैंने कहा कार्बन तक इस तरह से था, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब का चेंज हो जाएगा। बाहर में जितना चाहिए 8 पूरा करने के लिए, जितना किसी से लेता है वही उसका संयोजकता होगा। अब फ्लोरीन का 9 होता है, संकेत होता है F और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 7 2 7 9 हो गया।
पहला में 2 ही लिख सकते हैं मैक्सिमम, और दूसरे में मैक्सिमम 8 होता है, तो यहाँ 7 लिख सकते हैं मिनिमम। कम से कम तो कितना भी लिखो, पर मैक्सिमम 8 ही लिखाता है दूसरे कक्षा में। तो यहाँ पे 7 हो गया। अब ये 1 किसी से लेगा बाहर में 8 पूरा करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये किसी से, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा फ्लोरीन का। इसी तरह से नियोन जो है ये 10 होता है, संकेत N होता है, सॉरी Ne होता है, नियोन का संकेत Ne होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8। तो इसका देखिए बाहर में 8 पहले से ही पूरा हो गया, तो इसका संयोजकता 0 हो जाएगा। ये भी हीलियम की तरह अक्रिय होता है, हीलियम और नियोन एक जैसा होता है, अक्रिय गैस, तो संयोजकता दोनों का 0 होगा। सोडियम का 11 परमाणु संख्या, संकेत Na और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 1 11। तो सोडियम का आप देखिए इसका 8 पहले से है और 1 बाहर में है, तो 1 ये किसी को दे देगा, क्योंकि 7 तो इसको कोई देगा नहीं 8 पूरा करने के लिए, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो 1 ये किसी को दे देगा। उसी तरह से मैग्नीशियम का 2 बाहर में एक्स्ट्रा है, 12 है, तो 2 ये किसी को दे देगा, दोनों का 8 8 बाहर में रह जाएगा। इसी तरह से एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 3 13, तो इसके बाहर में 3 एक्स्ट्रा है, 3 किसी को दे दिया, संयोजकता 3 हो गया। सिलिकॉन 14 SI लिखते हैं संकेत, और इसका 2 8 10 4 14, तो ये भी 4 अपना एक्स्ट्रा किसी को दे देगा। और इस तरह से ये सबके अष्टक पूरे हो रहे हैं, बाहर में 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 हो गया संयोजकता। तो बहुत ही आसान है, इस तरह से आप संयोजकता निकाल सकते हैं, आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आगे हम लोग देखेंगे अगर 15, तो 15 के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के फिर से हम यहाँ लिखेंगे। सिलिकॉन तक मैंने यहाँ बताया है अभी। परमाणु संख्या याद रहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं आसानी से, और संयोजकता भी निकाल सकते हैं। तो परमाणु संख्या ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। अब 15 में हमारा क्या आता है, फास्फोरस आता है, ठीक है। फास्फोरस जो है इसका परमाणु संख्या क्या हो गया 15 हो गया। सॉरी यहाँ पे मैंने संकेत लिख दिया था। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 और संकेत P हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 15 का, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 5, 2 8 10 5 15 हो गया। अब बाहर में 5 है तो ये 3 किसी से ले लेगा, तो इसके बाहर में 8 पूरा हो जाएगा। 3 तो कोई आसानी से दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम देता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इसका संयोजकता। फास्फोरस के बाद आता है सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, संकेत S होता है। तो 16 को क्या लिखेंगे, पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 6, 2 8 10 6 16 हो गया। 6 है तो ये 2 किसी से ले लेगा 8 पूरा करने के लिए, तो संयोजकता 2 हो गया। उसके बाद क्लोरीन होता है परमाणु संख्या 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 हो गया, संकेत Cl 2 8 10 7 17, बाहर में 7 है, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो संयोजकता 1 हो गया। इसी तरह से हम लोग अगर देखें आर्गन, इसके परमाणु संख्या आर्गन का होता है 18। तो यहाँ पे Ar होता है इसका संकेत 2 8 10 8 18, तो इसका तो बाहर में 8 पूरा है ही, ये भी अक्रिय गैस होता है आर्गन भी, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, आर्गन का भी संयोजकता 0 हो जाएगा। अक्रिय गैस का संयोजकता 0 होता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे 19 और 20, कम से कम 20 तक याद होना चाहिए परमाणु संख्या। तो 19 में होता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या हो जाता है 19 हो जाता है, और संकेत K होता है। पोटेशियम का संकेत K होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 8 18 1 19, तो 1 इसके बाहर में है तो संयोजकता 1 हो गया। पोटेशियम जो है इसका 4 कक्षा होता है। कैल्शियम 20 Ca संकेत, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 8 18 2 20, तो संयोजकता 2 हो गया क्योंकि बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से संयोजकता आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूत्र लिखना सीखेंगे, तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।